फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग के फंक्शंस की। जो फैक्टरिंग है जिसमें हम हमारे डेब्ट्स को कलेक्ट करने का जो राइट है वो किसी दूसरे पर्सन को मतलब एक फैक्टर को दे देते हैं, तो उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो कहता है जो फैक्टरिंग है वो एक प्रोसेस था डेब्ट्स को सेल करने का एक कंपनी के द्वारा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो क्या क्या फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। पहला है परचेज एंड कलेक्शन ऑफ डेब्ट्स की जो फैक्टरिंग है उसके अंतर्गत क्या करेंगे। जो फैक्टरिंग है उसके अंदर जो मतलब ट्रेड के डेब्ट्स वगैरह थे, जो हमारा क्रेडिट था, वो किसको भेज दिया जाता है, फैक्टर को, कंपनी के द्वारा। और कंपनी, देखो हमने पढ़ा था कि कंपनी को क्लाइंट बोला जाता है, और जो इंस्टीट्यूशन हमें सर्विस दे रही है वो हमारा फैक्टर होता है, और जो कस्टमर है वो हमारे ट्रेड कस्टमर जिनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं। तो जो फैक्टरिंग है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी ट्रेड डेब्ट्स हैं वो हम फैक्टर को भेज देते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि फिर जो फैक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कि वो सारे डेब्ट्स को कलेक्ट करे, क्योंकि जो फैक्टरिंग होता है ना वो एक एजेंट की तरह काम करता है। फिर इसमें आगे ये बताया गया है कि जो फैक्टरिंग होता है वो डिस्काउंटिंग से अलग होता है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। फिर बात आता है सेल्स लेजर मैनेजमेंट। सेल्स मतलब कि भाई हम सेल्स लेजर के मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमने जो ट्रेड कस्टमर को बेचा है, मतलब जो हमने कस्टमर के साथ सेल्स वगैरह की है उससे रिगार्डिंग सारी स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना, सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। एक बार अगर हम फैक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब फैक्टर जो होता है जो उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो सारा काम कौन करता है, हमारा फैक्टर करता है कि भाई कस्टमर से कितना पैसा आया उसको क्रेडिट करना, ठीक है, कितना मतलब पैसा रह रहा है उसको टाइमली इन्फॉर्म करना, मंथली सेल्स एनालाइज करना, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है किसके द्वारा, फैक्टर के द्वारा। फिर बात आता है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। अब फैक्टर जो है हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जो हमें सर्विस दे रही है वो पागल तो है नहीं कि भाई ऐसे ही सर्विस दे देगी। वो पहले पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई जिस कस्टमर के ऊपर मतलब जिस कस्टमर का मैं ये डेब्ट ले रहा हूँ, जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं उसका डेब्ट कलेक्ट करूँगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कि भाई उसने पास में तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसकी कस्टमर की फाइनेंशियल वेबिलिटी, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी फ्यूचर एबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी, इन सब को चेक करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है और रिस्क वगैरह को एनालाइज करता है। फिर है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। हमने पढ़ा था जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि जो फैक्टर होता है वो 80% पेमेंट तो तुरंत कर देता है और 20% पेमेंट कब करता है, जब पूरी पेमेंट उसे मिल जाती है कस्टमर से। तो इसके अंदर प्रोविजन वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब सारी एग्रीमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है कि भाई कितने के गुड्स हमने बेचे थे, कितनी अमाउंट अब देनी है, कितना क्या है। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, मतलब कि जो फैक्टरिंग हम करवा रहे हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो देखो पहला दे रखा है हमें फुल सर्विस फैक्टरिंग बोल दो या विदाउट रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग। इसके मतलब ये है कि एक बार अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया फैक्टर के साथ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फैक्टर की बनती है, मतलब कि जो फैक्टर है वो ही सब कुछ देखेगा, लेजर बनाना, डेब्ट्स कलेक्ट करना, जो भी रिस्क वगैरह वो सब। अगर लगा लो लास्ट में जा कर के जो हमारा कस्टमर है वो हमें पैसे पे नहीं करता है तो भी सो सारा रिस्क है वो सारा कौन बोन करेगा, हमारा फैक्टर। इसको विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग बोल देते हैं। फिर आता है विद रिकोर्स फैक्टरिंग, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो अगर हमारा कस्टमर है वो 60 से 90 दिन के अंतर्गत पेमेंट नहीं करता ना, तो जो रिस्क है ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है, हमारे क्लाइंट के पास, क्योंकि ये फुल सर्विस नहीं देता। जबकि इसमें क्या था कि फुल सर्विस दे रहा था, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता टाइमली तो एक टाइम के बाद वो सारा डेब्ट किसके पास मतलब वो सारा जो लॉस था वो सारा कौन बोन करता, फैक्टर। जबकि इसमें क्लाइंट के पास वो वापस चला जाता है एक टाइम के बाद। इसे रीफैक्टरिंग चार्जेस कहते हैं, दोबारा से आना। ठीक है, मैच्योरिटी फैक्टरिंग मतलब इसके अंतर्गत ये होता है, हमने पढ़ा है कि भाई कुछ इमीडिएट कैश पेमेंट करता है, जबकि जो मैच्योरिटी फैक्टरिंग होती है ना उसमें फैक्टर कोई इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं करता, किसको, क्लाइंट को, जब वो अपने डेब्ट लेता है। ठीक है, वो कहता है कि वो डिपेंड करता है कि जैसे ही अमाउंट आएगी तभी वो पेमेंट करेगा, तब तक कोई पेमेंट नहीं करता। जबकि जो बल्क फैक्टरिंग होती है उसमें क्या करता है वो मतलब पेमेंट कर देता है डेटर से जो भी अमाउंट वगैरह लेनी है, अफेक्ट वगैरह साइन करने के बाद एग्रीमेंट होने के बाद। इसको डिस्क्लोज फैक्टरिंग बोल देते हैं, नोटिफाइड फैक्टरिंग बोल देते हैं। और जो वर्क रिलेटेड है सेल्स लेजर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, क्रेडिट कंट्रोल का, कलेक्शन वर्क का, ये सारा किसके द्वारा, क्लाइंट खुद करेगा। इनवॉइस फैक्टरी में भी यही है, इसमें कहता है कि जो फैक्टर होता है वो ना फाइनेंस दे देता है इनवॉइस वगैरह मिलने के बाद, लेकिन जो और काम है जितना भी है सेल्स को मैनेज करना, कलेक्शन वगैरह, ये सारा हमारा क्लाइंट करता है। इसको कॉन्फिडेंशियल इनवॉइस फैक्टरिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी इन्फॉर्मेशन किसको नहीं देते हैं, हमारे फैक्टर को। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, हमारी
क्लाइंट के द्वारा। एजेंसी फैक्टरिंग में हमें पता है, नॉर्मल सी बात है, जो हमारा फैक्टर होता है वो हमारे लिए एक एजेंट का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है? एक एजेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो तो सेल्स लेजर वगैरह को मेंटेन करता है, काम को कलेक्ट करता है, जबकि जो फैक्टर होता है वो पैसे को प्रोवाइड करवाता है और क्रेडिट रिस्क को लेता है। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल एक होती है नेशनल, जो हमारे देश के अंतर्गत हो रही है, इंटरनेशनल होती है मतलब दूसरे देश में बाहर। तो कहता है कि इसके अंतर्गत जो सर्विस है फैक्टर की डोमेस्टिक बिजनेस में, वो इंटरनेशनल बिजनेस तक बढ़ा दी जाती है। इसमें जो फैक्टरिंग हो किसके थ्रू होगी, जो इनवॉइस मतलब जो डॉक्यूमेंट है, जो सेल्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, किसके द्वारा बनाए गए? एक्सपोर्टर के द्वारा। हमें पता है कि एक्सपोर्टर होता है एक इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब जब हम हमारा सामान दूसरे देश में भेज रहे, तो जो भेज रहा है वो एक्सपोर्टर, और इम्पोर्टर होता है जब हम दूसरे देश से हमारा सामान मंगवाते हैं वो इम्पोर्टर, ठीक है। दस द एक्सपोर्टर एबल होता है, इमीडिएट कैश पेमेंट मिल जाती है 80% एक्सपोर्ट्स की उसी टाइम पे। फिर आता है सप्लायर गारंटी फैक्टरिंग। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जब हम ट्रेड कर रहे हैं किसके थ्रू? मिडल मैन के थ्रू। जब मिडल मैन इन्वॉल्व हो जाए, मिडल मैन में होलसेलर रिटेल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जब इनके थ्रू जब डीलिंग वगैरह होती है तब हम इस फैक्टरिंग को इन्वॉल्व करके चलते हैं। लिमिटेड फैक्टरिंग मतलब एक लिमिटेड तक ही वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लेता है फैक्टर। वो सारी जो इनवॉइसेस वगैरह है उनकी गारंटी नहीं लेता, ना लॉस की गारंटी लेता है। बायर बेस्ड फैक्टरिंग में क्या होता है, इसमें है ना फैक्टर का रोल खत्म हो जाता है। मतलब जो बायर है ना वो खुद ही फैक्टर का रोल प्ले करने लग जाता है और क्या कहता है कि बिल्स को डिस्काउंट वगैरह करवाने का काम करता है। फैक्टर फॉर डिस्काउंटिंग यहाँ पे यूज हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई फैक्टर खुद से नहीं होता, बल्कि जो बायर है ना वो खुद ही फैक्टर बन जाता है। सेलर बेस्ड फैक्टरिंग में वही है कि जो फैक्टर होता है वो सारी मतलब रिसीवेबल वगैरह को खुद ले लेता है, रिस्क वगैरह को ले लेता है, डॉक्यूमेंट वगैरह को मेंटेन करता है और भाई उनकी पेमेंट टाइमली करता है। थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।